कोई भी है। धन्यवाद धीरज जी, आपने अपनी बात हमारे बीच में रखी है। मैं यहाँ पर आई हुई ज्वाली की प्रबुद्ध जनता, जिन्होंने 2014 में, 2017 में और 2019 में लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, और आपके आशीर्वाद से आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर डबल इंजन की भाजपा सरकार आपने बनाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सब कार्यकर्ताओं का और ज्वाली की प्रमुख जनता का इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद व अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपने भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी पूरी ईमानदारी के साथ इस डबल इंजन की सरकार ने ज्वाली में विकास करवाने का काम किया। मैं इस मंच के माध्यम से भाई अर्जुन ठाकुर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब 2017 में ज्वाली की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, तो आपने भी ज्वाली का विकास करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत जल्दी हमारे बीच में योगी जी आने वाले हैं, 5 मिनट के अंदर रहल में लैंडिंग करने वाले हैं, और अगले 10 मिनट के अंदर वो हमारे बीच आने वाले हैं। मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ, जो यहाँ हमारी तरफ बाईं तरफ जो लोग हमारे खड़े हैं, कृपया करके आप पीछे जो कुर्सियां खाली हैं वहाँ पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तो मैं बात कर रहा था डबल इंजन की सरकार की, आपने भी आशीर्वाद दिया, भाई अर्जुन जी ने भी काम करवाने का प्रयास किया है, और आने वाले समय में उस विकास के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ पर चुनाव जीतने वाली है। मैं अपने प्रदेश के नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। कई प्रकार की योजनाएं जो गरीबों को सीधा लाभ देती हैं, वो योजनाएं लेके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने ज्वाली की आम जनता की सेवा ईमानदारी से करने का प्रयास किया। लेकिन ये चुनाव है, क्योंकि ये बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं, ज्वाली में 2 ही पार्टियां आमने सामने हैं। हमारी पार्टी ने ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के भी क्या हाल है हम सब लोग भली भांति जानते हैं। जब इनकी सरकार थी, ये रोज घोटाले करते थे, और वो समय था जब ज्वाली की जनता इनके घोटालों से तंग थी। आज हमने विकास करवाया है, और विकास के मुद्दे पर हम ज्वाली में चुनाव लड़ने वाले हैं। जो विकास की गंगा भाई अर्जुन ठाकुर जी ने बहाने का प्रयास किया था, आने वाले समय में उस गंगा को आगे ले जाने का काम भाई संजय गुलेरिया जी हमारे बीच में करने वाले। इसलिए मैं समय ना गवाते हुए हमारे मंडल के अध्यक्ष उत्तम दीवान जी हमारे बीच में, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि बिना मंच का संबोधन किए आप सीधे अपनी बात हम सबके बीच में रखें। भाई उत्तम दीवान जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आज के इस समारोह में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का मैं अपनी तरफ से और अपने मंडल की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जहां हमारे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में होंगे थोड़ी देर में। हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलेगा, और इस चुनाव की बेला में जो हमें उन्हें मार्गदर्शन लेकर के हम अपने अपने बूथ पर जाएंगे, और हिमाचल प्रदेश में जो दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उस सरकार का जहां ज्वाली से भी हम दोबारा फिर जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके विधानसभा में भेजेंगे, इसी कड़ी का ये आज का ये कार्यक्रम आपके बीच में रखा गया है। क्योंकि ज्वाली का विकास जो पिछले 5 वर्षों से
हमारे इस क्षेत्र में हुआ है उसका आगे भी अजय विकास ऐसे होता रहे। जैसे कि कोटला क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी पानी की योजना इस क्षेत्र को मिली, माननीय अर्जुन ठाकुर के नेतृत्व में इस क्षेत्र का जो विकास की गंगा शुरू हुई थी उसको हमें आगे और बढ़ाना है। इसलिए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है। कोटला क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया, वहाँ पर एक कॉलेज और एक ITI नई हमें इस क्षेत्र में मिली। ज्वाली में हमें जहाँ पर जो एक ब्लॉक हमें इस क्षेत्र का मिला है उसको और भव्य और कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं जीत पाई, अगर हमारा प्रत्याशी विधानसभा में नहीं पहुँच पाया तो आप देख लीजिए पिछले 37 वर्ष से जहाँ जो सूखा पड़ा था उसका हालात हम सब ने देखा है। इसलिए ये गंगा जो बहने शुरू हुई है, कृपया करके आप सब उस गंगा को और आगे बढ़ाएं और इस क्षेत्र को विकास के 4 चांद लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे थोड़ा सा समय मिला था। आप सब जहाँ आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद उत्तम जी। भारतीय जनता पार्टी, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। जब ये नारा मैं लगाऊं तो आपके हाथ में संजय जी के कटआउट दिए हैं, एक बार रिहर्सल कर लेते हैं। जब आप नारे का जय घोष करें तो इस कटआउट को भी आपने दिखाना है। एक वातावरण और मीडिया के भाइयों से भी आग्रह कि इसका कवरेज करेंगे। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। धन्यवाद उत्तम जी। मैं आप सब लोगों की जानकारी में रखना चाहता हूं कि जैसे कि हमने बताया जब 2017 में आपने आशीर्वाद दिया तो जयराम ठाकुर जी ने सबसे पहले किसी का सोचा तो हिमाचल के बुजुर्गों का सोचा। 2017 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी वो उन्हीं लोगों को मिलती थी जिनकी आयु 80 के पार होती थी। आपके आशीर्वाद से जयराम जी की सरकार बनी है। आज उस आयु को कम करके 60 वर्ष किया है तो जयराम ठाकुर जी ने किया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 4,13,000 लोगों को हिमाचल में पेंशन मिलती थी और जब जयराम जी की सरकार आती है तो आज 7,20,000 लोगों को यहाँ पर पेंशन मिलती है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मोदी जी का। इस दुनिया की सबसे बड़ा जो हेल्थ के क्षेत्र में सुरक्षा कवच आयुष्मान भारत योजना आप लेके आए। हिमाचल के लोग जब इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाते थे तो कई प्रकार की दिक्कतें उन गरीब लोगों को देखने को सामना करना पड़ता था। कुछ हमारे भाई ऐसे भी गरीब थे जब कोई घर में बीमार हो जाता था तो अपनी जमीन तक बेचने, अपने गहने तक बेच के अपने परिवार के सदस्यों को बचाते। लेकिन आपने मोदी जी को बनाया, आपने जयराम ठाकुर जी को बनाया तो वो आयुष्मान भारत और हिम केयर जैसी योजनाएं लेकर हमारे बीच में। आज हमारे हिमाचल का कोई भी परिवार अगर बीमार होता है तो 5 लाख तक का इलाज 1 साल में मुफ्त करवा सकता है। ये तभी संभव है जब आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। मैं हिमाचल की बात करता हूँ। हिमाचल के अंदर 10,60,000 परिवार आज हिम केयर और आयुष्मान के तहत पंजीकृत है और पिछले 5 वर्षों में 5,20,000 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया और हमारी सरकार ने 528 करोड़ रुपए उन लोगों के ऊपर खर्च किए जिन्होंने अपना मुफ्त में हॉस्पिटल में इलाज करवाया। इसलिए आने वाले समय में आपने अटल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया था तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लाए थे। आज ज्वाली के गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रास्ते पक्के हुए। आपने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया तो जल जीवन जैसा मिशन लेके आए हैं। आज ज्वाली के अंदर 17,000 से ज्यादा नलके इस जल जीवन मिशन के तहत भाई अर्जुन ठाकुर जी ने लगाए हैं कि नहीं लगाए? तो एक बार जोरदार तालियों से मैं भी आपसे आग्रह करता हूँ कि अर्जुन जी का धन्यवाद करें। हम ये बात कह रहे हैं कि जब भी आप हमारी सरकार लाते हैं हम योजनाएं लाते हैं और जब कांग्रेस की सरकार गलती से सत्ता में आती है तो वो घोटाले करते हैं। ये दोनों का कंपैरिजन हमारे को करना पड़ेगा। हमारे बीच में
ऐसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, बड़ा लंबा समय जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमारी विधानसभा क्षेत्र में किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज इतना बड़ा हुआ है तो उसका बीज रोपने का काम जिन्होंने किया है, ऐसे पूर्व में रहे मंत्री, पूर्व में रहे विधायक आदरणीय डॉक्टर हरवंश राणा जी, हम सबके मार्गदर्शक हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे आप हमारे बीच में आए और हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर हरवंश राणा जी, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। मंच पर उपस्थित